हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है और इसे टैली में कैसे एंटर किया जाता है, साथ ही साथ जीएसटी में कैसे एंटर किया जाता है। इन तीनों चीज़ों का हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के डिफरेंस को। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होते हैं। पहला डिफरेंस आपका वो इशू इट। सबसे पहले क्या था आपका, इसे इशू कौन करता है। तो डेबिट नोट इशू करता है, उसे इशू करता है बायर, द बायर ऑफ गुड्स इशू इट। और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सेलर। सेकंड डिफरेंस होता है इसका मीनिंग। डेबिट नोट क्या होते हैं, द बायर ऑफ गुड्स इशू अ डेबिट नोट टू द सेलर टू रिटर्न द गुड्स रिसीव ड्यू टू क्वालिटी इशू और अदर रीजन। अ डेबिट नोट कंटेन्स द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स। डेबिट नोट कब इशू करता है बायर। सपोज आपने सेलर से कोई सामान मंगाया, आपने 100 क्वांटिटी मंगाई। अब वो उसको 100 क्वांटिटी में से 90 क्वांटिटी ठीक है, 10 क्वांटिटी खराब है, तो 10 क्वांटिटी वो वापस करेगा। तो वो जो क्वांटिटी वापस करेगा उसमें वो डेबिट नोट रेज करेगा, या फिर और कोई रीज़न हो सकता है उसके अंदर, तो उस कारण से वो उसे डेबिट नोट रेज करेगा। डेबिट नोट जो रेज करने के लिए उसके अंदर रीज़न होना चाहिए, वो किस वजह से उसको रेज कर रहा है। ठीक इसी तरीके से क्रेडिट नोट कब इशू करता है आदमी, जब यहाँ पर परचेज रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इस केस में सेलर है वो क्रेडिट नोट इशू करता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले डेबिट नोट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इट रिड्यूस अमाउंट रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ सेलर। ये अमाउंट को कम करता है, जो पैसे लेने हैं सेलर को वो अमाउंट कम कर देता है, क्योंकि जैसे जहाँ पे उसे 100 अमाउंट के पैसे लेने थे, 100 आइटम्स के, अब उसे 90 अमाउंट के पैसे लेने हैं, किसने अमाउंट रिड्यूस कर दिया। ठीक इसी तरीके से क्रेडिट नोट में क्या होता है, इट रिड्यूस अकाउंट्स पेबल्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ बायर। जो पेबल को पैसे देने थे, यानी कि जो हमारे को जो बायर को पैसे देने थे, जो पेबल अमाउंट था उसके बुक्स में, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से 100 अमाउंट के 100 आइटम्स के पैसे देने थे, अब उसे 90 आइटम के पैसे देने हैं। डेबिट नोट किस फॉर्म में होता है, इसे हम डेबिट नोट को परचेज रिटर्न भी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से क्रेडिट नोट को हम सेल रिटर्न भी कहते हैं। इसकी एंट्री कैसे पास होगी, यहाँ पर सप्लायर अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस एंट्री को हम पूरा जानेंगे अगली इसमें टैली के थ्रू। उससे पहले हम जानते हैं कि इशूड बाय अ सेलर टू द बायर। एक सेलर कब इशू करता है डेबिट नोट बायर को, तो वो केस कैसा कौन सा होता है। या तो आपने कोई सामान भेजा, जो आपको 100 क्वांटिटी भेजनी थी, आपने उसकी जगह पर 120 क्वांटिटी भेज दी, यानी कि 20 क्वांटिटी ज़्यादा भेज दी, तो उस केस में आप क्या है, डेबिट नोट रेज करोगे। और ठीक इसी तरीके से आपने मान लो 100 आइटम भेजे, जो वो 100 आइटम का रेट था मान लो 100 रुपये, लेकिन आपने अंडर चार्ज वैल्यू कर दी उसकी, आपने उसका रेट लगा दिया 90 रुपये, तो आपने 10 रुपये कम भेजा है, तो वो 10 रुपये और बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर उसको डेबिट नोट रेज इशू करोगे आप यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से जो बायर है इशू करेगा क्रेडिट नोट कब करेगा, जब उसे डेबिट नोट से रिसीव हो जाएगा। तो ये तो इसका डिफरेंस था डेबिट नोट क्रेडिट नोट का। अब इसके अच्छी तरीके से डिफरेंस को समझने के लिए इसके एंट्री के थ्रू से समझते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को परचेज रिटर्न क्यों कहा जाता है। तो इस एंट्री के बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्यों सेल रिटर्न को ही यहाँ पे क्रेडिट नोट कहते हैं और परचेज रिटर्न को यहाँ पर हम डेबिट नोट कहते हैं। सबसे पहले हम एक सेल की एंट्री जानते हैं। सेल की एंट्री क्या होती है, नॉर्मली आपको पता है, यहाँ पर पार्टी अकाउंट डेबिट तो जो आपने टैक्स लगाया, और इसी तरीके से पार्टी यहाँ पर टू सेल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हमने एक सेल करी, यहाँ पर 100 आइटम की हमने सेल करी है 120 रेट के हिसाब से, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी थी, टैक्सेबल 12,000 रुपये। 12,000 रुपये की हमने सेल कर दी, टैक्स अमाउंट उस पर हमने 9% लगाया, जीएसटी हमारा टैक्स लग गया, तो पार्टी से हमें कितने रुपये लेने हैं, 14,160 रुपये में पार्टी से यहाँ पर लेने हैं। लेकिन क्या होता है, पार्टी ने हमें यहाँ पर 10 आइटम वापस कर दिए कि आपके 10 जो गुड्स थे वो ख़राब हैं, वो रेट हमें 120 के हिसाब से वापस कर रहा है 1200 रुपये के हिसाब से। तो जब हमने यहाँ पे सेल यहाँ पे क्रेडिट की थी, अब सेल को रिवर्स करेंगे, सेल को यहाँ पे करेंगे हम डेबिट। डेबिट कितने से करा, 1200 रुपये से करा, फिर उस पर हमने टैक्स लगाया 9% 108, इसी तरीके से जीएसटी भी 108, तो पार्टी को हमने टोटल अमाउंट कितना वापस आ गया यहाँ पे 14,16 का। तो नेट अमाउंट हमें पार्टी से अब लेना है, यानी कि पार्टी को हमने कितने की सेल की थी 14,160 की, लेकिन उससे माल वापस आ गया 1416 का, तो नेट डिफरेंस हमारे पास कितना है 12,744 का, हमें यहाँ पे उससे पैसे लेना है। ये डिफरेंस हमारे पास आ गया है। उससे क्रेडिट नोट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले पार्टी को डेबिट किया था, अब पार्टी को रिवर्स करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं पार्टी को, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा। ठीक इसी की तरीके से आपकी परचेज की एंट्री है। जब भी आप कोई परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, यहाँ पर सीजीएसटी एचएसटी जो भी आपका टैक्स होगा वो इनपुट डेबिट हो जाएगा, टू पार्टी यहाँ पर हो जाएगी आपकी। या आपने सेम उस तरीके से माल खरीद लिया, 12,000 रुपये का टैक्स लगा, 14,160 रुपये आपको पार्टी को देने हैं।
लेकिन किसी वजह से आपका गुड्स है वो ख़राब है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो पार्टी हमने क्रेडिट की थी वहाँ पे हम पार्टी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसलिए से हमें परचेज रिटर्न को डेबिट नोट भी कहते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं टैली में कैसे एंट्री की जाती है डेबिट और क्रेडिट नोट की। सबसे पहले हम टैली में जाएंगे। जो हमने पहले सेल काटी है, पहले आपको मैं क्रेडिट नोट काट के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये टीएस में गया, मैंने एक सेल काटी हुई थी पार्टी को, आर एस एंटरप्राइज को, आर एस एंटरप्राइज हरियाणा। इस पार्टी को मैंने सेल काटी हुई है। हालांकि बिल पे आपका आर एस एंटरप्राइज हरियाणा नहीं आना चाहिए, ये पार्टी मेरी कई सारी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए निशान डाल रखा है, लेकिन मेरे बिल पे हरियाणा नहीं आता, ये मैंने इसकी सेटिंग करी हुई है। उस सेटिंग की मैंने वीडियो पहले बना रखी है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बिल इसको दिखाऊंगा तो सिर्फ आर एस हरियाणा ही आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे को पार्टी को यहाँ पर क्रेडिट नोट देना है, तो वो कैसे होगा। यहाँ से ऑल्ट 2 मैंने इस बिल को कॉपी कर लिया है, ये शॉर्टकट की है इसकी, ऑल्ट 2 किसी बिल को कॉपी करने के लिए। अब मेरे को क्रेडिट नोट रेज करना है, तो क्रेडिट नोट यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल F8 दबा दूंगा या फिर क्रेडिट नोट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे क्रेडिट नोट का पूरा पेज आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर डालना है ओरिजिनल इनवॉइस कौन सा है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट आप ये क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं। तो इनवॉइस नंबर मेरा 1 था, डेट मेरी 1 अप्रैल की है, और मैं किसी डेट को क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ, वहाँ पे डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। F2 से आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि अगली डेट में मैं अगली डेट कर रहा हूँ। यहाँ पर पार्टी कौन सी, आर एस एंटरप्राइजेज आपकी पार्टी है, इसको आप वापस कर रहे हैं रेस क्रेडिट नोट। कंट्रोल लेकर के सेंटर करूँगा। बैग में आपने लिए थे 100 भेजे थे आपने, अब वो 10 बैग वापस आ रहे हैं मेरे, यहाँ पर मैं 10 एंटर कर दूंगा इस तरीके से, ये मेरा हो जाएगा। एंटर करके मैंने इसे सेव कर दिया। यहाँ पर ये सेल लेजर में भी फिलहाल एक ही आ रहा है। अब मैं इसका लेजर खोलूँगा पार्टी का, आर एस एंटरप्राइज का, तो वहाँ पर मेरे को अमाउंट दिखेगा इसका कम होके, DAL, यहाँ पर आर एस एंटरप्राइज मैंने यहाँ पर खोल दिया है। ये देखिए मैंने सेल पहले कितनी की थी, 1460 की। अब क्रेडिट नोट यानी कि वाल वापिस आ रहा है मेरे पास, तो यानी कि उससे कम पैसे लेने इतने, तो नेट अमाउंट कितना लेना है मेरे को, उसको 12744 का पैसे लेना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल में बताया था, इतने की मैंने सेल की थी पहले, इतने का मेरा माल वापस आ गया, तो नेट अमाउंट कितना रह गया, 12744। ठीक इसी तरीके से आप क्रेडिट नोट का हम खोल के दिखाएंगे प्रिंट करके। यहाँ से ऑल्ट P कीजिएगा, यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर विद प्रीव्यू आ रहा है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर तो बिल को मैंने विद प्रीव्यू के साथ खोल लिया। ये देखिए मेरी पार्टी का नाम आ गया है, जिस पार्टी को मैंने माल भेजा था। जो पहले जैसे पार्टी का आर एस एंटरप्राइजेज हरियाणा आता है, लेकिन बिल में यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई टैली में, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मेरा क्रेडिट नोट नंबर 1 आ गया है, किस इनवॉइस के अगेंस्ट था, किस डेट पे था, 2 तारीख को मेरा क्रेडिट नोट जा रहा है। ये सारी चीज़ पे आ गई हैं, कितने बैग है, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट के हिसाब से, उस हिसाब से पूरे क्रेडिट नोट यहाँ पर आ गया है। ठीक इसी तरीके से आपका डेबिट नोट होगा। उसके लिए हमें परचेज में जाएंगे, DAP परचेज मैंने रजिस्टर खोला हुआ है। मैंने एक परचेज की थी एस एंटरप्राइज से, यहाँ पर सपोज मैंने 10 पीस मंगाए हैं लैपटॉप के 20,000 के हिसाब से। अब मेरा क्या है, एक लैपटॉप ख़राब आ गया, तो मैं उस लैपटॉप को वापस कर रहा हूँ, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, मेरे को उसके लिए डेबिट नोट रेस करना होगा। तो ऑल्ट 2 शॉर्टकट की कॉपी करा मैंने यहाँ से, यहाँ पर F9 कंट्रोल F9 दबाऊंगा तो डेबिट नोट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कौन सा है, वो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस डेट का आपने लिया है, जिस डेट का बिल था, उस डेट यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, और जिस डेट में आप यहाँ पे डेबिट नोट ट्रेस कर रहे हो वहाँ पे डेट यहाँ पे वो डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट। तो मैं इसे एंटर करूँगा, कंट्रोल A। यहाँ पर लैपटॉप मैंने कितने वापस करे, यहाँ पर एक क्वांटिटी वापस कर रहा हूँ सेम रेट के हिसाब से। ये मेरा टैक्स उठा लेगा अपने आप उसी तरीके से, ये टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं इसका लेजर खोलूँगा एस एंटरप्राइज का, तो इसका पूरा बैलेंस मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। DAL एस एंटरप्राइज मैंने यहाँ पर खोल दिया है। मैंने परचेज 2,37,000 की थी यहाँ पे, और मैंने वापस माल कर दिया 23,600 का, तो नेट अमाउंट मेरे को पे करने होगा 2,12,400 रुपये। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्स रिटर्न को ही क्रेडिट नोट कहते हैं और परचेज रिटर्न को डेबिट नोट कहते हैं। सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले पार्टी को जो हमने डेबिट किया हुआ था, अब वो पार्टी को हम उसे रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से डेबिट नोट में जो हमने पहले पार्टी को क्रेडिट किया हुआ था, अब उस पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं अब इसे GST में कैसे एंटर किया जाता है। आपने कोई बिल यहाँ पे रेज किया, यहाँ पर फिर आपको डेबिट नोट क्रेडिट रेज करना पड़ा, तो आपको GST में आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम जाएंगे फाइल रिटर्न के अंदर, फिर जिस महीने आपको दिखाना है यहाँ पर वो पीरियड सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अक्टूबर दिखाना है, सर्च किया मैंने यहाँ पर। R1 में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर GST 1 में मैंने GST 1 को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है एक तो रजिस्टर्ड का, एक अनरजिस्टर्ड का। रजिस्टर्ड कौन से होते हैं, जिनके पास GST है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जिनके पास GST नंबर नहीं है वो अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। यानी कि हमने रजिस्टर्ड पार्टी से खरीदा है, तो यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड पार्टी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर जाएंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको रिसिपिएंट के यहाँ पे GST नंबर डालना है।
जिस पार्टी को आप डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, आप उसका जीएसटी नंबर डाल दोगे। जीएसटी नंबर डालते ही यहाँ पर उसकी डिटेल उठा लेगा, उसका नाम आ जाएगा और नेम जो मास्टर है उसका नाम यहाँ पर उठा लेगा। आपको डेबिट क्रेडिट नोट का यहाँ पर नंबर डालना है, जो आपका जो नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर इशू किया तो एक नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। किस डेट में मैंने इशू किया डेबिट क्रेडिट नोट की डेट, वहाँ पर डेट डाल देनी है। यहाँ पर नोट टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि क्रेडिट नोट है डेबिट नोट है, यानी कि आप सेल रिटर्न कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट नोट है और परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट नोट है। अगर आपने कम वैल्यू में माल भेजा है तो यानी कि उसको वैल्यू को बढ़ाना है, तो उस केस में क्या होगा, डेबिट नोट ट्रेस करेंगे यहाँ पर। और उसी तरीके से आपने माल ज़्यादा भेज दिया है और माल आपको वापस मंगाना है, तो यहाँ पर सेलर अपना क्या होगा, डेबिट नोट ट्रेस इशू करेगा। नोट की वैल्यू डालनी है, टोटल नोट की वैल्यू कितनी होगी, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर नोट की वो डालनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपकी, सेम है तो सेम रहने दीजिएगा। इस तरीके से फिर आपको डाल के डिटेल यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद नॉर्मली आप यहाँ पर बैक आएंगे, जैसे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर जो आपने जितने डिटेल डाली होगी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपको अमाउंट यहाँ पर उसका। आप बैक करेंगे नॉर्मली, बाकी अपनी डिटेल यहाँ पर रजिस्टर 1 में भर लेंगे। बिल टू B2B है आपकी, B2C जो भी डिटेल भर के आप इसे नॉर्मली ठीक उसी तरीके से सेव करके जनरेट समरी करके सेव करके इसे फाइल कर दीजिएगा। पार्टी को उसके इसमें शो हो जाएगा डेबिट क्रेडिट नोट। अगर किसी को आपका देखना है कि मेरे को पार्टी ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया है तो वो कहाँ से चेक करते हैं, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें चेक करेंगे किस महीने में चेक करना है। सपोज जैसे मेरे को अक्टूबर में ही चेक करना है, किसी पार्टी ने किया है तो अक्टूबर महीने को पीरियड को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं जाऊँगा अपने 2A के अंदर, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अगर मेरे को किसी पार्टी ने डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ पे इशू किया हुआ तो यहाँ पर मेरे को इस टैब के अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे को फिलहाल किसी पार्टी ने डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है तो यहाँ पर डिटेल नहीं आ रही है। अगर किसी पार्टी ने आपको डेबिट या फिर क्रेडिट नोट इशू किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल इसको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो हमने जाना कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होते हैं, उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, उन्हें टैली में कैसे एंटर किया जाता है और साथ के साथ जीएसटी में कैसे उसे एंटर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।